ओम नमः शिवाय। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि योगिनी एकादशी की तिथि एवं शुभ मुहूर्त क्या है, एकादशी की पूजन विधि क्या है, एकादशी की कथा क्या है, इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानें। प्रत्येक साल में 24 एकादशी में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे योगिनी एकादशी कहते हैं। मान्यता के अनुसार योगिनी एकादशी विधि विधान से पूजन करने से 18,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है एवं पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त होती है। मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, प्रभु के चरणों में जगह मिलती है। आइए जानें इसकी तिथि एवं शुभ मुहूर्त क्या है। योगिनी एकादशी 14 जून को बुधवार के दिन रखा जाएगा। यह व्रत हर साल जून जुलाई इसी समय ये व्रत पड़ता है। शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि का प्रारंभ सुबह 13 जून को सुबह 9:28 पर होगी और एकादशी तिथि का समाप्त 14 जून सुबह 8:28 पर होगी। योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून बुधवार के दिन रखा जाएगा और इसका पारण 15 जून गुरुवार को सुबह 5:22 से 8:10 तक रहेगा। इस समय आप पारण कर सकते हैं। आइए जानें एकादशी के दिन की पूजा विधि क्या है। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पूजा घर के ईशान कोण में लकड़ी के पाटे पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु को रखें। उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं, फिर गंगा जल से स्नान कराकर उन्हें स्वच्छ वस्त्र धारण कराएं या यदि वस्त्र ना हो तो कोई पीला कपड़ा अर्पित करें। पीला फूल अगर संभव हो तो चढ़ाएं, नहीं तो कोई भी तरह का फूल चढ़ाएं। तुलसी दल जरूर चढ़ाएं, अगर मंजरी हो तो उसे जरूर चढ़ाएं क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु की अति प्रिय है। उसे चढ़ाने से भगवान विष्णु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। और घी का दीपक जलाएं, धूप दिखाएं, भोग में पंचामृत का भोग जरूर लगाएं, उसमें तुलसी दल जरूर डालें, फल चढ़ाएं, कहानी कहें, आरती करें, साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें और दिन भर मन ही मन स्मरण करते रहें विष्णु भगवान के मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चे मन से सच्ची कामना से की जाने वाली ये पूजा आपकी सफल होगी और भगवान आपके मनोवांछित फलों की प्राप्ति कराएंगे। आइए एकादशी की कहानी सुने। हाथ में फूल और जल ले लें। पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजा के लिए राजा के यहाँ से फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह सरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर मालिक के न आने का कारण का पता लगाओ, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवक ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर क्रोधित हो गए और उसे बुलाया। हेम माली उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर के ईश्वर शिव जी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेम माली
स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। वह जंगल में बिना अन्न जल से भटकता रहा। रात्रि में निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे, जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से ये हालत हो गई है? हेममाली ने सारा वृतांत सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित तुमने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं यह व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर हेममाली अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। प्रत्येक आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से जो भी कोढ़ और की समस्या होती है उसे मुक्ति मिलती है और भगवान उसके पापों को क्षमा करते हैं। इसलिए सच्चे हृदय से, सच्चे मन से ये कथा पढ़नी और सुननी जरूर चाहिए। इससे भगवान आपको मनोवांछित फल देते हैं। आइए जाने इस दिन क्या कार्य नहीं करने चाहिए। इस दिन तेल और साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्त्रियां पीले या नारंगी रंग का सिंदूर नहीं लगाएं, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन पीले रंग का सिंदूर लगाने से घर में दरिद्रता का वास होता है। इस दिन चावल नहीं खाया जाता है, अतः व्रती को अपने परिवारजन से निवेदन करना चाहिए कि इस दिन चावल का सेवन ना करें, अगर बहुत आवश्यक ना हो तो। इस दिन अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना ना लाए, ना ही किसी को अपशब्द कहे, किसी के दिल को ठेस ना पहुँचाए, बड़ों का सम्मान करे और यदि ज़रूरतमंद है तो उसको अवश्य ही मदद करना चाहिए। इस दिन मन में नारायण का जाप करना चाहिए, रात्रि को जागरण करना चाहिए और जागरण जप कीर्तन करते समय यदि आप थोड़ा सोना चाहते हैं तो जमीन पर बिस्तर लगा करके उसको सो सकते हैं। व्रत का पारण जरूर करें। उसके पारण करने से पहले ब्राह्मण को भोजन करें, सामर्थ्य अनुसार दान करें और सम्मान पूर्वक विदा करने के बाद ही आप व्रत का पारण करें। यह योगिनी एकादशी मोक्ष दिलाने वाला है, अतः मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकती है जब आप अधर्म से बचें और धर्म के मार्ग पर चलें। अनजाने में जो भी पाप कर्म होते हैं, ये एकादशी का व्रत रखने से वो पापों से मुक्ति मिल जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।